वाह वाह, भाग्य हमारे जो लेट लतीफों के सरताज महान नेट फिर से लेट पधारे। चलो, कम से कम तुमने मुझे महान तो माना। हे गोल्डी, मैं तुम्हारा सामान ले आया। वैसे कल की रात कैसी रही? लड़का क्यूट था? बहुत क्यूट। सही है। हाय। हाय। एक्सक्यूज मी। सॉरी। बताओ क्या बनाऊं? एक वॉडका टॉनिक। वॉडका टॉनिक? अरे यार, आज की पहली ड्रिंक बना रहा हूँ, थोड़ा तो चैलेंज करो। अच्छा तो फिर एक नेग्रोनी दे दो। नजरो क्या? मजाक कर रहा हूँ। द नेग्रोनी पहली बार 1919 में काउंट कमीलो नेग्रोनी के लिए बनाया गया था, जब उन्होंने अपनी यूजुअल ड्रिंक अमेरिकानो में सोडा की जगह जिन डाला। तुम्हें यहाँ पहले कभी देखा नहीं? हाँ, क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ। यहाँ की नहीं हो तो फिर कहाँ की हो? ग्रीनिच। ग्रीनिच अच्छी जगह। वहाँ के बारटेंडर्स हिस्ट्री के लेक्चर नहीं देते। और ग्रीनिच के बारटेंडर्स ऐसे नेग्रोनीज भी नहीं बनाते होंगे। बिल दे दो या अभी और भी होगी? और भी होगी, बाप का पैसा उड़ाने के लिए तो होता है। सिगरेट का इन्वेंशन अल्फांसो सिगरेटी ने 1462 में किया था। अरे मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता सिगरेट का इन्वेंशन किसने और कब किया था। तुम थोड़े अजीब हो मगर क्यूट भी हो। सुनकर मुझे थोड़ा बुरा जरूर लगा, लेकिन सच कहूँ तो ज्यादा अच्छा लगा। रुको लाइट करता हूँ। अरे जल जा यार। चलो जाने दो, इसी में मेरी भलाई है। मैं सिगरेट छोड़ना चाहती हूँ। अरे ये तो किस्मत का खेल है। या फिर शायद तुम्हें नया लाइटर लेने की जरूरत है। ये पुराना है मगर चलता है। दिखा दी हाथ की सफाई, बड़ी सफाई से दिखाई। पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। तुम्हें सब पता है, लड़की को बातों में उलझाया, लाइटर दिखाया और फिर प्यार से उसे चूना लगाया। मैंने बिल्कुल सही गैस किया ना? बिल्कुल गलत अंकल। और बार भी बंद हो गया तो निकल लो। विक्टर सलिवन, मुझे सली बुला सकते हो। अच्छा ऐसा है, नहीं बुलाऊंगा। ओके बाय। मेरे पास एक काम आने वाला है, बड़ा काम है। मुझे उसके लिए एक पार्टनर की जरूरत है। ये पार्टनर ढूंढने का कौन सा तरीका है भाई? बार्स में पार्टनर्स की सील लगती है। मैं तुम्हें लाइफ बदलने का मौका दे रहा हूँ, ऐसी जगहें देखने का जिनके बारे में सोचा नहीं होगा। क्या कहते हो? ना तो तुम सैंटा क्लॉज हो और ना ही मैं दूध पीता बच्चा हूँ, इसलिए पकाना बंद करो और काम खत्म करके घर जाने दो, ठीक है? कट लो। चलो ठीक है। बाय बाय अंकल। गोल्डी एक बियर पिला दो यार। अभी लाई। चोरी करना अच्छी आदत नहीं। देख लूंगा तुझे। अरे अंधे हो क्या? देख कर सॉरी भाई साहब, मैं फोन में था। अरे आना ही था तो मेरे साथ आ जाते। देखकर चौंक गए? नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए ड्रिंक भी रखी है। अरे क्या बात है, खाना भी मंगा लेते। ब्रेसलेट का है? वो मेरे डेस्क के पहले ड्रॉर में रखा है, चाहो तो ले लो। लेकिन मुझे लगता है तुम यहाँ बड़े काम के लिए आया हो। नहीं, मैं ब्रेसलेट से ही खुश हूँ। हो गया? नहीं। अरे वाह, अलग आइटम है यार ये। अब हो गया। नक्शा है क्यों?
यहाँ मौजूद चीजों में तुम्हारा इसी पर ध्यान क्यों गया? क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे असली है। लगता नहीं छोटे, असली ही है। भैंस की टांग। ये लाइन तो वो रास्ता है जिससे फर्डिनेंड मैजेलन दुनिया का चक्कर लगाने निकला था, ऐसा करने वाला पहला था, इतिहास जानते हैं। लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाया था। मैजेलन फिलीपींस में ही कई समंदर के किनारे मर गया था। उसके कैप्टन हुआन सेबेस्टियन एल्कानो ने और 17 लोगों के साथ सफ़र पूरा किया था। उसके बाद उनका नाम बदनाम 18 पड़ गया था। हाँ, मुझे पता है कि कुछ लोगों के मुताबिक वो दुनिया को एक्सप्लोर करने नहीं, सोना ढूंढने गए थे, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है। नहीं, यहाँ तुम गलत हो। उस जमाने में ऐसे सफर में बहुत खर्च होता था। स्पेन के बादशाह के पास इतनी दौलत नहीं थी। अगर कोई अमीर खानदान खर्चा ना उठाता तो यह मुमकिन नहीं होता। हाउस ऑफ मंकाडा। हाँ, उन्होंने बगावत, तख्ता पलट, फ्रैंको की खूनी जंगें और हर उस बर्बादी का खर्चा उठाया जो तुम सोच सकते हो। उन्होंने मजेलन के इस महान सफर का खर्चा उठाया। बदले में मजेलन को उन्हें सोना ला कर देना था। कितना सोना था? आज के हिसाब से 500 करोड़ का सोना। सबसे बड़ा खजाना जो किसी के हाथ नहीं लगा। उस खजाने को हासिल करना मेरा बचपन से सपना रहा है, लेकिन शायद तुम ये बात पहले से जानते थे। जब सैम ने कहा उसका एक छोटा भाई है जिसे मजेलन की कहानी में सैम जितनी दिलचस्पी है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। क्या तुम मेरे भाई को जानते हो? ओह, हम जिगरी दोस्त थे। मैं खुद हैरान था क्योंकि मेरी दोस्ती कमीनों से ही होती है। देखो। अरे देखो तो, दाढ़ी भी आ गई इसे। वो कहाँ है? ये कब की फोटो है? लगभग 2 साल पहले की, सैन सेबास्टियन, स्पेन। हम कैप्टन एल्कानो के मकबरे तक पहुंचने वाले थे। सैम को यकीन था उसमें कैप्टन की डायरी है और डायरी में सोने का पता होगा। फिर वो गायब हो गया। ना कॉल किया, ना मैसेज का जवाब दिया, बस गायब हो गया। हाँ, ये उसकी आदत है। उसने तुमसे भी बात नहीं की है? सैम ने? नहीं पोस्ट कार्ड तक नहीं भेजा? नहीं, ना कोई पोस्ट कार्ड, फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, कुछ भी नहीं। देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारे बीच क्या हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर हम सोना ढूंढे तो हमें सैम भी मिल जाएगा। क्या कहते हैं? वो बचपन में मुझे छोड़ के गया था। कभी कभार कॉल करता था, वापस आने का वादा करता था, लेकिन आया नहीं। मैं जिस सैम को जानता था वो बहुत पहले गुम हो गया था। तो नहीं, तुम किसी और को ढूंढ लो प्लीज। हद है। सोचा था ऐसे तो पटा ही लूंगा। काश तुम यहाँ होते भाई। दुनिया में कई अजूबे हैं जो तुमने नहीं देखे, मगर देखोगे जरूर, मेरा वादा है। क्या छोटे, बड़ी देर लगा दी। बोलो कब निकलना है? जल्दी एक ऑक्शन होने वाला है। स्पेनिश रेनेसांस के आर्ट और आर्टिफैक्ट्स के आज तक के सबसे बड़े कलेक्शन का ऑक्शन। उसमें बिकने वाली एक चीज़ है ला क्रूज डे ला अमंडाड, लेकिन वो कोई क्रॉस नहीं, एक चाबी है। इससे वो दरवाज़ा खुलेगा जहां उन 18 लोगों ने सोना छुपाया था। बढ़िया है, लेकिन कहानी के मुताबिक उस जगह की 2 चाबियां थी, एक कैप्टन के पास और एक क्रू के पास, ताकि कोई भी अकेला सारा सोना चुरा कर भाग ना जाए। एक चाबी का क्या हम अचार डालेंगे? बचपन में किताबी कीड़े थे, इतना सब कुछ याद कैसे रहता है?